हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासिक चैनल। मैं ओम प्रकाश। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताऊंगा। ये फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है, इनका प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है, इन सारी बातों की चर्चा आज के वीडियो लेक्चर में की जाएगी। इसके पहले कि मैं फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में विस्तार से बताऊँ, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इन दोनों के बीच डिफरेंसेस की सही जानकारी मिल सके। तो मैं आता हूँ फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर। Finite verb, those verbs which change their form according to subject and tense are called finite verbs। तो finite verbs वैसे verbs को कहते हैं which change their form, जो अपना फॉर्म बदल लेता है according to subject and tense। तो ये खास बात है कि सेंटेंस में finite verbs वैसे verbs को कहा जाता है जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदल लेता है। यानी कि यदि सब्जेक्ट का नंबर या पोर्शन बदल जाए, सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, या पोर्शन बदल जाए, या टेंस का फॉर्म बदल जाए, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्ब का फॉर्म भी बदल जाता है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस पर फाइनाइट वर्ब निर्भर करता है। यानी कि फाइनाइट वर्ब का जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है। तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट और टेंस पर निर्भर करता है। दे कम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग हो रहा हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद वाले वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दे हैव देयर ओन सब्जेक्ट, इनका सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं फाइनाइट वर्ब के साथ कि फाइनाइट वर्ब का जो फॉर्म होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज कर जाता है, बदल जाता है। यानी कि सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा ही ये कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। दे कम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, इनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। दे हैव देयर ओन सब्जेक्ट, इनका सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं फाइनाइट वर्ब के साथ। अब हम आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। दोज वर्ब्स which don't change their form according to subject and tense or remain non-changeable are called non-finite verbs। यानी वैसे verbs जो फाइनाइट वर्ब के अपोजिट, फाइनाइट वर्ब्स के अपोजिट अपना फॉर्म जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। यानी कि इसका जो एक्शन है वो जस्ट फाइनाइट वर्ब के अपोजिट है। जहाँ फाइनाइट वर्ब जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदल लेता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलता है बल्कि नॉन चेंजेबल रहता है। इट रिमेन्स नॉन चेंजेबल। यह जो है यह इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यह यथास्थिति में रहता है, एज इट इज रहता है। दे डोंट हैव देयर सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है। दे आर इन फैक्ट यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और इसका प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इन अनदर वर्ड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स आर प्लेस्ड अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम इन्फिनिटिव्स को रखते हैं, पार्टिसिपल्स को रखते हैं। तो ये जो है इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स जो है यह नॉन फाइनाइट वर्ब्स के श्रेणी में आता है। इस तरह से हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में ये देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलता है बल्कि यह यथास्थिति में रहता है, नॉन चेंजेबल रहता है, इसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है इसका अपना सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है और यह ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। फिर इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स जो है वो जो है इसी श्रेणी में आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के श्रेणी में आते हैं। तो ये जो डिफरेंसेज है वो फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच है। इन्हें मैं आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब मैं आता हूँ फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर। पहला एग्जाम्पल है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं और टेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब का जो फॉर्म है
वो सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस के द्वारा बदलता रहता है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर लाइक्स जो है ये एक वर्ब है और टू प्ले यहाँ पर ये भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो लाइक्स है ये जो है फाइनाइट वर्ब है। यहाँ जो लाइक्स है ये फाइनाइट वर्ब है, ये ही के द्वारा कंट्रोल्ड है, यानी ही पर ये निर्भर कर रहा है। जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो ही है और ही के अनुसार यहाँ पर हम लाइक्स का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लाइक्स का प्रयोग किए हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब है। टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसा कि आगे के एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के जगह पर यदि प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, यानी ही की जगह जब दे आ जाता है तो लाइक्स के जगह पर यहाँ पर लाइक का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। लेकिन दोनों ही स्थिति में ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर भी टू प्ले और यहाँ पर भी टू प्ले हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये दोनों जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट पर आश्रित नहीं होता है, सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि ये हमेशा एक ही स्थिति में रहता है, नॉन चेंजेबल रहता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसी तीसरे एग्जाम्पल पर हम आते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, जैसा कि यहाँ पर देखिए पर्सन था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। यहाँ हम फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। अभी फर्स्ट जो है अब आई के अनुसार यहाँ पर हम लाइक का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आई के अनुसार लाइक का प्रयोग, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर टू प्ले यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, आई के अनुसार हाँ लाइक का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम प्ले जो है इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ऊपर के एग्जाम्पल के समान ही लाइक्स टू प्ले, दे लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। पर्सन चाहे कुछ हो, चाहे सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो, सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे पर्सन जो है थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हो, तो पर्सन बदल जाए चाहे सब्जेक्ट का नंबर बदल जाए, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके चेंज में, उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह से हम जैसा कि बताएं कि फाइनाइट वर्ब का जो है टेंस जो है वो फाइनाइट वर्ब का जो है टेंस वो बदलता है। तो फाइनाइट वर्ब का जो, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब का जो फॉर्म है वो टेंस के अनुसार बदलता है। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट यहाँ पर जो है टेंस के अनुसार, यानी कि यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस के फॉर्म में हम लाइक के जगह पर लाइक का प्रयोग कर दें, तो आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हम टेंस को जो है यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए आई के साथ हम लाइक्ड का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेंस के अनुसार इसका स्वरूप लाइक का स्वरूप बदल रहा है। दे विल लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर विल लाइक जो है ये जो फाइनाइट वर्ब है, तो दे के अनुसार यहाँ पर हम दे विल लाइक का प्रयोग कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो फ्यूचर टेंस में हम दे के साथ विल लाइक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी टू प्ले एज इट इज़ है, यहाँ पर भी टू प्ले एज इट इज़ है, इसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये इन्फिनिटिव है, सभी ये इन्फिनिटिव्स है, और ये जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि जो इन्फिनिटिव्स है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के श्रेणी में आते हैं। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का फॉर्म चाहे बदल जाए या टेंस बदल जाए, इनके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है, जबकि फाइनाइट वर्ब्स के फॉर्म में चेंजेस आ जाता है। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे लाइक्ड हो गया, यहाँ लाइक था प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ फ्यूचर में विल लाइक का प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन इन सभी जगह पर टू प्ले का ही प्रयोग हो रहा है। ही हैज़ गॉन टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, हैज़ गॉन, ये भी फाइनाइट वर्ब है, ही के अनुसार यहाँ पर हम हैज़ गॉन का प्रयोग किए हैं। यदि दे रहता है तो दे हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट होता है, आई रहता है तो आई के अनुसार हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट हो जाता है। इस तरह से इसके फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा। तो
ही हैज़ गॉन टू प्ले क्रिकेट, दे हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर टू प्ले ही रहेगा हर स्थिति में, ये जो इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सभी चूँकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई के अनुसार हम लाइक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्लेइंग क्रिकेट है। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो ये जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो नॉन फाइनाइट है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। यदि यहाँ पर हम वर्ब यदि सब्जेक्ट का फॉर्म बदल दें, यानी सब्जेक्ट यदि आई की जगह यदि हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ला दें तो ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हम आई के अनुसार लाइक कर दिए, ही के अनुसार यहाँ पर हम लाइक्स कर सकते हैं, दे के अनुसार लाइक करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग ही रहेगा। तो जैसा कि है कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। हर स्थिति में यहाँ पर प्लेइंग रहेगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है ये नॉन फाइनाइट है, इसलिए नॉन चेंजेबल रहता है। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं आई सॉ हर रीडिंग ए नोवेल। यहाँ पर ये पास्ट टेंस फॉर्म है, तो ये वर्ब का ये पास्ट टेंस फॉर्म है। तो आई के अनुसार हम पास्ट टेंस में हम आई सॉ लिखे, लेकिन यहाँ पर हम आई सॉ हर रीडिंग ए नोवेल, तो यहाँ पर हम रीडिंग ही रहेगा, आई सॉ हर रीडिंग ए नोवेल। तो ये फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हम टेंस के अनुसार सी का पास्ट टेंस हम सॉ कर दिए। और यदि हम आई की जगह पर यू का प्रयोग करेंगे तो यू सॉ हर रीडिंग ए नोवेल, दे सॉ हर रीडिंग ए नोवेल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वर्ब का जो है यदि हम पास्ट टेंस फॉर्म में प्रयोग करते हैं तो आई के साथ हम सॉ का प्रयोग करेंगे, यू के साथ सॉ का प्रयोग करेंगे, दे के साथ सॉ का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये रीडिंग ही रह जाएगा। आई सॉ हर रीडिंग ए नोवेल, वी सॉ हर रीडिंग ए नोवेल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रीडिंग का जो फॉर्म है वो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आता है। तो ये चूँकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ये जो है बदल जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस। जो है ये सी के जगह पर सॉ बदल जाता है। सी लाइक्स बॉइल्ड एग, यहाँ पर हम देखते हैं सी लाइक्स बॉइल्ड एग। यहाँ पर सी के अनुसार हम लाइक्स का प्रयोग किए, चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। बॉइल्ड एग, ये जो बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग उबला हुआ अंडा, तो ये बॉइल्ड जो है यहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो बॉइल्ड एग, यहाँ पर बॉइल्ड जो है सी लाइक्स बॉइल्ड एग, आई लाइक बॉइल्ड एग, दे लाइक बॉइल्ड एग। यानी कि आई के अनुसार यहाँ पर लाइक कर देंगे, सी के अनुसार लाइक्स कर देंगे, दे के अनुसार लाइक करेंगे, लेकिन सभी जगह पर हम बॉइल्ड का ही प्रयोग करेंगे, बॉइल्ड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये चूँकि पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, सी हैज़ ए स्माइलिंग फेस, सी के अनुसार यहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग किए हैं। अगर पास्ट टेंस फॉर्म देते हैं तो सी के अनुसार हैड हो जाता है, दे रहता है तो दे के अनुसार हैव हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल कर देते तो दे के अनुसार यहाँ पर हैव हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज कर रहे हैं, आई रहता है तो हैव हो जाता है। इस तरह से यहाँ ये फाइनाइट वर्ब का फॉर्म बदल रहा है, लेकिन सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, ये स्माइलिंग जो है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, आई हैव अ स्माइलिंग फेस, यू हैव अ स्माइलिंग फेस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम इन सभी स्थितियों में हम स्माइलिंग का ही प्रयोग करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि यहाँ पर ये परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम्पल्स में दो फाइनाइट वर्ब का भी प्रयोग एक बार में हो जाता है। तो राधा इज टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड वॉचिंग टीवी, तो राधा के अनुसार यहाँ पर राधा चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इज टेकिंग, तो इज टेकिंग फाइनाइट वर्ब है, इज टेकिंग चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हम इज टेकिंग का प्रयोग कर रहे हैं। यदि यहाँ पर दे का सेंस होता है तो दे आर टेकिंग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्ब का फॉर्म बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए राधा इज टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड यहाँ पर दो वर्ब है, दो फाइनाइट वर्ब है, टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड वाचिंग टीवी। तो राधा इज टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड वाचिंग टीवी, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ। कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब भी होता है, तो जब यहाँ पर दो फाइनाइट वर्ब जो यहाँ पर कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, राधा इज टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड वाचिंग टीवी, तो इज टेकिंग और ये वाचिंग, ये जो है दोनों फाइनाइट वर्ब है,
तो इस तरह से हम देखते हैं सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब है, राधा इज टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड वाचिंग टीवी। तो यहाँ पर इज वाचिंग का सेंस है, यहाँ पर राधा इज टेकिंग और इज वाचिंग का टेंस है, तो ये दोनों ही जो है फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो जो है किस तरह से डिफर कर रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव का फॉर्म जो होता है, इन्फिनिटिव या जो पार्टिसिपल्स होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में आते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उनका फॉर्म कभी नहीं बदलता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, या टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, इन सभी स्थितियों में ये जो इन्फिनिटिव्स है यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है या पार्टिसिपल्स जो है, ये इनका स्वरूप नहीं बदलता है और ये जो है एक ही स्थिति में रहते हैं। तो ये तमाम डिफरेंसेस जो है फाइनाइट एवं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच में है, जिसे मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। आगे मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में विस्तार से अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।